हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9 का जो चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम्स, उसका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 3 है बोला है कि शो करना है हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक, आपको शो करना है कि जो √5 है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा नंबर लाइन पर। जैसे हमारा ये नंबर लाइन है, ठीक, यहाँ से 0 हो जाएगा या -1 हो जाएगा, ऐसे +1 +2 +3, ठीक, ऐसे होगा। इधर पॉजिटिव रहता है, इधर निगेटिव रहता है। ठीक, अब हमको √5 को इस पर शो करना है। ठीक, तो आइए शो करते हैं। तो शो करेंगे तो सबसे पहले हमको एक ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल पर ही बेस्ड है। ये ट्रायंगल राइट एंगल होगा। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है हमारा हाइपोटेनस, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। ठीक, तो अब इसे एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस ही लगता है थ्योरम, तो लगाते हमने बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, TH, ठीक, थ्योरम। अब देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि h² = p² + b² होता है। ठीक, h², ठीक, अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, √p² + b²। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइट है। ठीक, अब देखते हैं। अब ठीक, अब हमको परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही लेना है। अब बात क्या है, परपेंडिकुलर इक्वल टू, यहाँ ये देख लीजिए, परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 लेना है। क्यों? क्योंकि हमको हाइट जितनी ही कम लेंगे उतने ही हमको बनाने में आसानी होगा। ठीक, इसलिए हम परपेंडिकुलर, कोई भी आप रूट को अगर शो करें तो परपेंडिकुलर ज़्यादातर 1 ही लीजिए, 1 यूनिट। ठीक, तो 1 लेंगे हम, यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब b हम कितना लेंगे, b, और बात की जाए b हम कितना लेंगे कि वो दोनों का कैलकुलेशन, और बात की जाए इन दोनों का कैलकुलेशन √5 हो जाए। हाउ मच? अगर हम यहाँ 2 ले लेते हैं, b कितना ले लेते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। तो इसलिए हम b यहाँ 2 लेंगे, तभी तो जाके हमारा √5 आएगा। ठीक, तो यहाँ ले लेते हैं हम 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक, इसका क्या जाएगा √5 आगे हमको। अब इसी के आधार पर ध्यान दीजिएगा, हमने जो लिया है परपेंडिकुलर और बेस, उसी के आधार पर √5 को हम यहाँ रख देंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए हमने एक नंबर लाइन यहाँ ड्रॉ की, हमने यहाँ, ये हमारा क्या है नंबर लाइन, यह आ जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा 0 न्यूट्रल होता है, यहाँ -1, हमको निगेटिव में तो तरफ जाना ही नहीं है। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं ये क्या होता है, नीचे वाला बेस होता है। बेस हमने बेस क्या लिया है 2, हमने बेस 2 यूनिट लिया है, 2 सेंटीमीटर। ठीक, हमने ले लिया बेस 2 यूनिट का है या सेंटीमीटर हमने ले लिया। ठीक, अब हाइट कितना लिया है 1, यहाँ से आप स्केल से लेके रख सकते हैं 1। अब इसको आपको ऐसे मिला देना है। ठीक, आप मिला देंगे तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। नहीं, आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक, अब हमारा परपेंडिकुलर क्या हुआ, अब यहाँ चेकिंग में है। ठीक, चेकिंग, अब चेकिंग में देखेंगे तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे, बेस क्या है 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 + 4, ठीक, 5 हुआ, h का स्क्वायर = 5। अब स्क्वायर इधर करेंगे तो √5, यानी हाइपोटेनस क्या हुआ हमारा √5 हो गया, मतलब हमारा सटीक सही है। अब जितना √5 है, मतलब यहाँ से आओ, अब यहाँ e ले लीजिए। ठीक, जितना OE है उतना ही हमको इस पर एक, मतलब स्केल से या कुछ करके इतना ही दूरी हमको यहाँ पास लेना है। तो आपको लेने के लिए एक डिवाइडर का जरूरत पड़ेगा। ठीक, आप यहाँ एक पॉइंट बनाइए और इस पॉइंट से आपको ऐसे कर देंगे,
ठीक, आपको यहाँ पास आ गया, ये हो जाएगा आपका डी, ठीक, इक्वल टू ओ डी आ जाएगा। मतलब आपको ये जितना ओई का दूरी है उतना ही आपको इस नंबर लाइन पर दूरी बनाना है, ठीक। आप डिवाइडर लीजिए, आप एक कॉर्नर यहाँ रखिए, एक कॉर्नर यहाँ, आप ऐसे कर सकते हैं रोड। तो आपको जो यहाँ पास बाइसेक्ट करेगा पॉइंट, उसको डी ले लीजिए, और जो ओ डी होगा, ओ डी वो भी किसको हो जाएगा, √5 के इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ √5 भी लिख सकते हैं। बस आपको ऐसे ही करना है। आपको सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको समझना क्या है कि इस पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बनेगा, ठीक। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, दिमाग लगाकर आपको परपेंडिकुलर 1 ले लेना है, और परपेंडिकुलर 1 ले रहे हैं तो बेस क्या होगा कि √5 आ जाए, तो बेस 2 होगा, तभी तो हमारा √5 आएगा। बस आपने बेस 2 ले लिया, यहाँ बेस आप स्केल से नापे होंगे, 2 यूनिट ले लीजिए और हाइट 1 ले लीजिए और मिला दीजिए, जो आपका जो ये हाइपोटेनस आएगा वो आपका √5 आ जाएगा। अब हाइपोटेनस की दूरी को ही इस नंबर लाइन पर ही रखना है, तो इसका दूरी यहाँ पास रखने के लिए आप डिवाइडर का सहायता ले सकते हैं, या स्केल से नापकर आप यहाँ पास यहाँ बिंदी देकर आप लिख सकते हैं, ठीक। आपका जो हो गया प्रूव हो गया। आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस करके पॉइंट, जो पॉइंट हमारा डी है, जो हमारा पॉइंट, ध्यान दीजिए पॉइंट डी वही हमारा रिप्रेजेंट करेगा जेंट्स √5 ऑन द नंबर लाइन, सॉरी, हाँ यहाँ पास ऑन द नंबर लाइन, ठीक। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें। और एक ज़रूरी बात, क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता है, आपको बेफिक्र रहना है। वो उसको आप, हर टीचर उसको कटवा देते हैं। अगर आपको उस डाउट है उस क्वेश्चन में, अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगा।